हूँ, मैं जिवाड़ा जा रहा हूँ, मानसा जा रहा हूँ। यानी एक प्रकार से जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जनता के बीच जाकर लोगों की समस्या का समाधान करें। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने पूछा भाई समस्या बताओ पहले, क्योंकि मैं आपका विधायक भी हूँ, आप ही ने बनाया हूँ, और समस्याएं क्या हैं वो पहले लोगों की आ जाए सामाजिक। जैसे आप बताइए लोगों की समस्या है अभी, क्योंकि भाई जनता की समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। अभी हम पे एक सर्टिफिकेट आया 70% विकलांग और इसका पेंशन नहीं, और सरकार ढूंढ के कह रही है कि पेंशन लगाओ। ग्राम सभा के लोग में, ग्राम सभा में जो विकलांग है, निराश्रित है, विधवा है, परित्यक्ता है, किसान है, वृद्ध है, और वो यदि पात्र व्यक्ति है, यानी पात्र का मतलब है कि सरकार ने जो मानक बनाए, ये गरीब है उसका आर्थिक आधार का आय प्रमाण इतना होना चाहिए, उसके घर में कोई नौकरी नहीं होना चाहिए, वो गरीब होना चाहिए, यदि वो पात्र है तो उसका पेंशन सरकार दे रही है 1200 रुपये प्रतिमाह। और ये 70% विकलांग और 40% में पेंशन मिलती है, और इसकी पेंशन लगी नहीं है अभी। तो यदि मैं यहाँ नहीं आता तो ये कागज होता 6 महीने बाद फिर पता चलता। अब ये कागज आया है तो हम इसको जाकर इसका फॉर्म भराएंगे और उसका प्रधान जी की जो फॉर्मेलिटी वो करेंगे, हमको जो है पेंशन लग जाएगी, 1200 रुपये प्रतिमाह आपको मिल जाएगा। मैंने पूछा कि भाई और समस्या क्या है, तो अभी दीदी ने कहा कि मेरा आयुष्मान कार्ड बना ही नहीं है, और घर में कैंसर का पेशेंट है। और भाई यदि आपने, सरकार कह रही है कि हम फ्री में इलाज करा रहे हैं, हमारी सरकार प्रत्येक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। यानी कोई बीमार हो जाए तो उसका यदि आयुष्मान कार्ड बना हुआ, अटल आयुष्मान कार्ड, तो हम 5 लाख रुपए उस पर सरकार खर्च करते, आपको कुछ नहीं करना। अब आप कार्ड बनाते नहीं है, कार्ड बने, अब जैसे इनका परिवार का मामला है, इनका कार्ड ही नहीं बना, परिवार बाहर था, अच्छा कारोबार चल रहा था, कोरोना आ गया, उसके कारण जो है व्यापार चौपट हो गया, तो जो है फिर घर आ गए। अब घर आ गए तो इलाज करना था, लेकिन उसमें अब हमारे पास जो है आयुष्मान कार्ड ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनाना है तो आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए राशन कार्ड चाहिए, वो नहीं है, राशन कार्ड बनाना है तो राशन कार्ड में नाम कुछ और है, रिकॉर्ड में कुछ और है, वो गड़बड़ है। और जब ये गड़बड़ रहता है, ये गड़बड़ होता है लापरवाही का। सभी सरकार बड़े बड़े विज्ञापन निकालती है, अखबार में देती है, टीवी में देती है, सोशल मीडिया में देती है, ब्लॉक की बैठक में बोलते हैं, ग्राम सभा की बैठक में बोलते हैं, और पोस्टर छापते हैं कि ये सरकार की स्कीम है, उनका लाभ लो। और उसके बाद भी जो है ये स्थिति है कि आज भी मैं नकोट में आया हूँ तो 3-4 परिवार ऐसे मिले हैं जिनका आज भी आधार कार्ड नहीं है, और उनको उसकी जरूरत है। यदि आप समय पर कार्ड बना दें तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, सीधे अस्पताल जाना है और अपना इलाज कराना। हमारी सरकार उत्तराखंड की पहली सरकार है जो अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दे रही है। भगवान करे कोई बीमार न हो, और यदि हो जाए तो उसका इलाज फ्री में हो जाए, तो उससे बड़ी सुकून की बात कोई नहीं है। 2-2 रुपए के लिए भटक रहे हैं साहूकार के पास, और है ही नहीं तो लाएंगे कहाँ से। और कार्ड बनाने के लिए समस्या है कि अब कार्ड, आधार कार्ड बनाने चंबा जाना पड़ेगा, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी नेगेटिव जाना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। परिवार का कोई व्यक्ति जाए, परिवार का व्यक्ति नहीं है तो नाते रिश्तेदार जाए, वो नहीं है तो ग्राम प्रधान जी जाए, वो नहीं है तो क्षेत्र पंचायत जाए, ब्लॉक प्रमुख जी जाए, वो नहीं है तो कोई सामाजिक संगठन के लोग जाए, लेकिन भाई जाना पड़ेगा, कागज बनाना पड़ेगा। अब कई बार क्या आधार कार्ड बने साहब नो गलता है कि फिर समाज फोन कर खातर बक्स बढ़ाया अगर दिन नोड़ा बोल मैं विदेश जाऊँ बड़ा पासपोर्ट तब पता चले कि आधार कार्ड हो रहा, राशन रिकॉर्ड में नाम कुछ हो रहा है, और फिर उस समय लगते हैं 1000 रुपए, और समय लगता है बहुत ज्यादा। तुम्हारा नाम क्या है, आधार कार्ड आया है तो भाई देख तो लो उस बार कि मेरा नाम ठीक है कि नहीं छपा हुआ है। फिर भी मिस्टेक हो जाती है, आधार कार्ड बनते हैं लाखों में, कंप्यूटर से बनते हैं, कभी गलत हो जाता है इंसान से, तो वो नाम ठीक तो करवाओ। और ठीक कराने के सरकार ने जो है कॉमन सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, वहां पर जाओ ठीक कराओ, 5-10-20 रुपये पड़ेगा, अपना कार्ड ठीक कराओ, वहां भी जाना तो पड़ेगा ही, सरकार नहीं जाएगी। सरकार ने तो आपके लिए योजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, उनका लाभ लो। लाभ कैसे लेना है वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने बना रखी हैं। और इसलिए मैंने पूछा कि भाई यहाँ पेंशनर कितने, और मैंने पूछा कि पेंशनर यहाँ 70 पेंशनर हैं, कोई विधवा होगा, विकलांग होगा, निराश्रित होगा, परित्यक्त किसान होगा, और 1200 रुपए सरकार जो है पेंशन दे रही है उत्तराखंड की सरकार।
और 1200 को 70 से गुणा करेंगे तो 84,000 रुपये प्रति माह इस गांव में सरकार पेंशन दे रही है एक माह में, 1 लाख में से 16,000 कम। यानी सरकार की ये स्कीम 74 जो लोग यहाँ पात्र हैं पेंशन के, उनको सरकार जो है 1200 रुपये प्रति माह दे रही। सरकार कितनी महत्वाकांक्षी स्कीम है। 84,000 रुपये एक महीने में नकोट गांव में उत्तराखंड की सरकार पेंशन के माध्यम से आप लोगों को लाभ दे रही है। और उसमें कई लोग छूटे हुए, तो हमने कहा भाई उसका फॉर्म भरो, बजट की कमी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। कुछ आन साफण टुकड़ा जाऊँ, कुछ आन साहब नकोट जाऊँ, साहब बेट जमाना आया, साफण आने जाऊँ, साहब टाइम ही नहीं पाए। हाँ, अब पुंगड़ा गया बोला गिरी का खेल खुद टूटी, खुद टूटी तो खुद लगना 70,000 और कार्ड बनाई नहीं, कोई तो बेट जमे खाए, कोई कार्ड बनाए नहीं, वो बेट जमे भारी पड़ गया क्योंकि कार्ड बनने पुंगड़ा गया वहां पड़े खुद टूटी। इलाज लेना 70,000 छाने अब जा 100 का और 100 का गण खुले जल्दी 25 रुपये गण खुले यार, फिर ब्याज 50%, तो 70,000 1.5 लाख। तो मेरा मतलब ही बोलना को कि भाई जब समय होता है, सरकार की कोई भी स्कीम होती है तो उसका लाभ लो, अपना कागज बना के रखो, अटल आयुष्मान कार्ड बना के रखो, आधार कार्ड बना के रखो, राशन कार्ड बना के रखो। कोई गड़बड़ तो ठीक करने का काम प्रधान जी काय के लिए, ब्लॉक प्रमुख जी काय के लिए, जिला पंचायत काय के लिए, इसलिए तो जन चुनते हैं उनको। ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करें। सरकार तो योजना देती है, मैंने कहा मेरी सरकार की इतनी स्कीम है, सबको लाभ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं विधायक हूँ आपका। इन सब योजनाओं को समीक्षा करने का मुझे संवैधानिक अधिकार है, आप ही ने दिया है। मेरी सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए, इसलिए हम गाँव जाके लोगों को समझाते भी हैं, उनको समाधान भी करते हैं। जो पेंशन नहीं आए तो जाके अधिकारियों से बात करेंगे, डीएम से करेंगे, सीडीओ से करेंगे, बीडीओ से करेंगे। मैं फलाने गाँव गया था, वहाँ इतने लोग गड़बड़ है, उतनी समस्या, तो फिर उनको जो है अधिकारियों को बुला के ठीक करते हैं। ये ठीक तब होता है जब समय पर कोई जनप्रतिनिधि समीक्षा करता है, लोगों को उसमें पूछता है कि समस्या क्या है। और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई समस्या क्या क्या है। और समस्या जो है बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, जो ये भी दीदी कह रही थी भाई आधार कार्ड कल आप जाओ, हम आपका राशन कार्ड भी बनाएंगे, हम आपका आधार कार्ड भी बनाएंगे, हम आपका आयुष्मान कार्ड भी बनाएंगे। यदि आपको गाड़ी नहीं है तो गाड़ी का पैसा मैं दूंगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, ताई जी को लेके जाना पड़ेगा बुढ़िया को, ये तो परिवार के लोगों को आना ही पड़ेगा। अब दीदी का जो है घटिया है, वो दिक्कत नशों में कार्य में डॉक्टर में गए तो नहीं दिया, वहां कहीं भेजने पड़ा, जाना तैयार नहीं, जान तो पड़ रही, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ रही। कोई दिक्कत हो नहीं बोले, कोई दिक्कत हो हम आप जैसे जिसके झेला वजह नहीं बोले, जैसे एम्स में हम फोन कर दो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा लाइन पे भी लगना पड़ेगा। एम्स में बहुत भीड़ है, एम्स हमारे लिए नहीं है, वहाँ 15,000 10,000 लोग आते हैं पर डे, 3 ओपीडी है वहाँ, सुबह की अलग है, शाम के अलग है, रात के अलग है, 9 बजे तक के अलग है। तो मेरा मानने का मतलब ये है कि भाई यदि कोई बीमारी हो जाती है तो समाधान के लिए जाना पड़ेगा। और आज तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं, नकोट में भी डॉक्टर है, नाइट्री में 27 डॉक्टर है, नाइट्री हॉस्पिटल 27, वहाँ अल्ट्रासाउंड भी है, वहाँ एक्सरे भी है, वहाँ पैथोलॉजी भी है, वहाँ डिलीवरी भी हो रही है, वहाँ मेजर ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वहाँ सीजरियन ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वहाँ सामान्य ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वहाँ प्लास्टर भी हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि नहीं हो रहे, 27 डॉक्टर है वहाँ, और पर डे की ओपीडी में 500-600 लोग आते हैं पर डे। लेकिन भाई जाना पड़ेगा, थोड़ा कोई दिक्कत तो हमको फोन करो, हम नाइट्री में बोलो भाई विधायक हम आए, ये सुन नहीं रहे हैं, हमको दिक्कत हो रही है, परेशानी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम खड़े हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि भाई यदि आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सिस्टम को समझेंगे तो सारे समाधान होगा। अभी मैंने कहा कि भाई बिजली पानी की समस्या है, अब पानी की समस्या का समाधान इसलिए है कि सरकार जो है नल के माध्यम से घर घर कनेक्शन से जल देने का काम कर रही है, और कनेक्शन फीस भी नहीं दे रही हमारी सरकार, 1 रुपये में जल कनेक्शन देंगे। अभी 1-1.5 महीने बाद हम घंटाकरण को शुरू करेंगे, और घंटाकरण का पानी छोड़ेंगे तो जो अभी नल घर घर बीच है उनमें पानी कम आ रहा होगा, क्योंकि पहले पानी था गांव का और उसी में कनेक्शन बढ़ा दिए सारे, तो पानी की समस्या हो गई है। तो सरकार भी समझ रही है, सब समझ रहे हैं, लेकिन सब काम एक ही दिन नहीं होता भाई। यदि पहले नल लगाना घर घर, तो आज हम कुछ और करता, अब हमें नल लगाना, हमें घर घर जल लेना, हमें फिर पैदल टैंकी में जोड़ना, तो थोड़ा टाइम तो लगना है ना। क्योंकि कोई भी सरकार जब कोई काम शुरू करेगी तो उसमें समय लगेगा। आजकल लोग जन बोलना साहब 20 लगा लें साहब पानी नहीं साहब, अतः विपक्ष जाना पैदल बड़ा फेसबुक डालना तब बजवाना समूह अरे देखा पानी साहब बीजेपी सरकार पानी नहीं साहब। मैं उनको बोल रहा हूँ कि बीजेपी सरकार घर घर नल बिछे तुम बिछे 15 साल पहले तो हम कुछ और कर दा,
तुम तो न नल बिछाए, न तुम टैंक बनाए, न तुम पेयजल योजना बनाए, तो तुम करी कुछ नहीं, तो तुम बोलने का तुम बोल सरल हो, कुछ बोल दिया, अरे विधायक आए तो साहब कुछ नहीं करें, भाषण दे बोलना तो सरल हो। लेकिन जब विधायक ने बोले 70 लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 84,000 पर, तुम्हारी सरकार की स्कीम तो है। जब आपने सरकार बनाई तभी तो सरकार ने जनता के लिए स्कीमें लागू की है, तभी तो आयुष्मान कार्ड लागू किया, 5 लाख का जो बीमा दे रहे हैं वो सरकार तो दे रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो घर घर नल बिछाने का काम कर रहे हैं, अब घंटा कर योजना शुरू होगी, उससे हम जो है इसको जो है जोड़ेंगे, सभी को पानी मिलेगा। उसके बाद क्या समस्या रह गई, गांव है, यहाँ घर है, ऊपर टैंक बना दे, नीचे मकान है, ऊपर तो जाएगा नहीं, पीछे से देंगे तो गांव वाले ऑप्शन कर देंगे साफ पानी, ऊपर चले जाकर 2 परिवारों में तो गांव में मिलेगा, वहां झगड़ा जुड़ जाता है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वो जो है सही जगह का चयन करवाए, टैंक थोड़ा ऊपर बनाए ताकि सबको मिल जाए। अब कुछ परिवार बाजार उनका मकान हम तो एक चैन साहब पानी नपटा 100 और गाँव में सब नकोट नहीं दें साहब, तो हम 2 पानी न्यूड साहब बहुत धीरे बड़ा बड़ा पानी, तो मालदार लोग सब अच्छा गाना के आप बोलो साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो गांव के निवासी हैं, मेरा मूल निवास तो नकोट का है, मुझे यहाँ पानी चाहिए, घर घर नल देना है, तो पानी तो उसको भी देना है, रात को भी देना है। समाधान क्या है कि भाई यदि पाइप पीछे से छोटा लगा हुआ तो उसे बड़ा पाइप लगाएंगे ताकि नकोट में घर वालों की पूर्ति भी हो और यहाँ गाँव वालों की पूर्ति भी हो। उसके लिए क्या है कि जब सरकार योजना बनाती है उस समय थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अब DPR बनती है, अब हमने तो कहा भाई कि भाई घर घर नल से जल दे रहे हैं, तो अब जल संस्था वाले कब आए नकोट में ये थोड़ा होता विधायक को पता, वो तो भाई ग्राम प्रधान है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको पूछते हैं, वो आ गए। अब सरकार ने कहा जाओ पढ़ते गाँव में DPR बनाओ, तो उस तरह जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उस समय जो है DPR बनाने का कार्य है। कुल्ली वाले का जैसे जलसा में कह रहे हैं कि वो 2 परिवार हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हम टैंक बनाएंगे, 200 मीटर आगे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो आप मुझे बोलेंगे, मुझे फोन करते, मैं उनको बोलूंगा। जो जब एस्टिमेट बनेगा उस समय यदि वो चढ़ेगा नहीं तो छूट जाएगा वो। इसलिए भाई उस समय ध्यान देना है, उस समय पूरी लड़ाई लड़नी है। हाँ, वो भी पूरी लड़ाई लड़, जब सरकार सड़क लोगी वो भी पूरी लड़ाई लड़, कोई घर छोड़नी, कोई तो छोड़ना नहीं, वो भी छूटेगी तो बहुत दिक्कत इस बात। आजकल हम घर करने बिचा रहे हैं तो किसी का नीचे है, किसी का ऊपर है, ठीक करो भाई उसको। कहीं कोई दिक्कत तो हमको बताओ, हम विभाग से बात करेंगे। 10-20 मीटर हॉट देना हो तो हॉट देंगे, लेकिन देंगे पानी सभी को। और इसलिए मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वो जो है थोड़ा सा सभी से अन्याय करने का काम करें। ये नहीं सोचा साहब में बोल नहीं दी, ठीक नहीं भाई। जब जनप्रतिनिधि बन जाता है सभी का होता है, फिर ये भाव नहीं होना चाहिए कि इनमें बोल दी नहीं दी। ये बहुत गलत बात है। यदि ऐसा कोई करता है तो वो जनता के साथ अन्याय करता है। क्यों? चुनाव होंगे तो सभी वोट एक पार्टी को थोड़ी पड़ेंगे। कोई भाजपा को देगा, कोई कांग्रेस को देगा, कोई दूसरे को, कोई चौथे को देगा। कोई बांटते हैं, कोई नहीं बांटते। कोई समझ जाते हैं किसकी सरकार बन रही है, विधायक कौन अच्छा हो सकता है, वो उसी को देते हैं। अब कोई बोला ना मेरा बुरा साहब, मेरा तो साहब रिश्तेदार साहब, और रिश्तेदार बन जाते हैं, सरकार किसी की बन जाती है तो क्षेत्र का विकास रुक जाता है। इसलिए जो है हमेशा सोच समझ के ही मतदान करना चाहिए, क्योंकि भाई मतदान ऐसा काम है, यदि आप मेरे तेरे में बढ़ जाएंगे, योग्य लोगों का चयन नहीं करेंगे, तो फिर समस्या ऐसी रहती है जैसे आज जो है ये दिख रही है। मैं इस 4 साल के भीतर टिहरी विधानसभा के 94 गांव में सड़क ले गया हूँ। 94 गांव में ये सड़कें आज तक जा सकती थी। 15 साल जो विधायक थे, जो मंत्री जिनकी सरकार को बना सकते थे, क्यों नहीं बना भाई? दिवोट आजी क्यों गई? तुंगोली आजी क्यों गई? पेंचो आजी क्यों गई? मानदा आजी क्यों गई? ये सड़कें आजी क्यों जा रही है? छाती मोल्टा आजी क्यों जा रही है? स्वीकृत कर दी मैंने, ये पहले क्यों नहीं गई? ये सामने जो नवागर है आजी क्यों गई? जो पाटा भटकोटी वो आजी क्यों गई? जो ज्ञानसु बुढ़ोगी वो आजी क्यों गई? चवाल खेत आजी क्यों गई? ये सड़कें आजी क्यों गई है? ये जो जगदार चामनी वाली सड़क जो हॉट मिक्स हो गई आजी क्यों पक्की हुई है? आज तक क्यों नहीं हुई? ये इसलिए नहीं हुई है, लोगों ने किया ही नहीं है। यदि कर गए होते, आज उधर जाएंगे आप, उधर जगदार गांव साइड जाएंगे तो बागी मठान गांव सड़क चली गई है, गुनो की बमुल सड़क चली गई है, खुयत पुजारी हमने सड़क ले गए हैं, पुडियाल गांव जो है हमने सड़क ले गए हैं, पटुली से ऊपर धार में गांव तक हम लास्ट तक सड़क ले गए हैं। ये इसी समय कटवाई है मैंने, जिस 5 साल के जब आपने विधायक बनाए हुए। क्या आज तक क्यों नहीं हुई? आज तक इसलिए नहीं हुई, लोगों ने किया नहीं। जाग जसपुर जाओ तो वहाँ रोड आज ही गई है, सिरकोट ताना ले जाएंगे तो वहाँ पता करो गाँव तक गाड़ी चली गई है। कोई गाँव ऐसा नहीं है। ये चंबा बिलों की बात कर रहा हूँ मैं, जाकर जाकर बोलूंगा तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ये सड़कें पहले भी बन सकती थी, लोगों ने बनाई नहीं है। सरकार इसीलिए बनाते हैं, आप सड़क बनाओ, पानी की स्कीम लाओ, हॉस्पिटल अच्छा करो,
बिजली की समस्या का समाधान। आज पोल क्यों बदल रहे हैं, आज ही क्यों बदल रहे हैं, आज तक क्यों नहीं बदल रही? जो 33 केवी का सब स्टेशन बन रहा है नकोट के बगल में, आज क्यों लेना? नकोट क्षेत्र में जो है नाइट्री बिजली खराब और नकोट बिजली बंद, बिजली बर्फ पड़ो नकोट नाइट्री फोड़ो और नकोट बिजली बंद, क्योंकि तार टूट जाता है, वो सप्लाई वहां से है। यदि यहाँ सब स्टेशन होता फिर क्षेत्रीय बिजली बंद ही नहीं होती। यहाँ तक क्यों नहीं कि किसने चिंता नहीं करते हैं लोग, केवल बस घर में कान बनू बस टाइम देन को तुम आना लगे तब गड़बड़ाई, अब तुम ऐसा होता है क्या? हाँ, आपने मुझे बनाया तो मैं नकोट में 33 के सविष्ट 5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें बन के तैयार हो गया है। आज के बाद में बिजली नहीं जाएगी, 24 घंटे बिजली रहेगी। ये है सरकार के पक्के काम, आम आदमी के हित के काम। उसमें भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, दूसरा दल नहीं है, सबकी सरकार। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्योंकि हम मोदी जी हमारे नेता हैं जो देश में और प्रदेश में धामी जी हैं। हम सभी के विकास के काम कर रहे हैं। कहीं नहीं लिखा है कि भाई पेंशनर वाला बीजेपी का आदमी कांग्रेस का, कहीं नहीं लिखा है कि नकोट का सब स्टेशन से कांग्रेसियों को बिजली नहीं मिलेगी या अन्य लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई सभी के हित के काम है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि बनता है तो वो सभी का होता है, उसको फिर फर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम फर्क करते तो हम वैसे करते लोगों ने किया। 94 गाँव में सड़क नहीं होती आज। यदि पटुड़ी का 2017 का इतिहास देखेंगे, कुड़ाल गाँव को देखेंगे, सबसे पीछे हुआ मैं, सबसे पहले सड़क वहीं ले गया मैं। बाकी मठान गाँव में 37 रोड पड़ी, मठान गाँव में मात्र 37, सबसे पहले वहीं ले गया मैं रोड। 8 करोड़ की सड़क बनाई मैंने मठान गाँव में, आज गाँव तक रोड जा रही है। दिगोटी में 23 और आज दिगोटी में रोड पहुंचा दिए। 3 करोड़ की सड़क है, गाँव तक पहुंच गई है। यदि हम ऐसे निर्णय करते तो उनका नंबर ही नहीं आता। हमने ऐसा नहीं किया है। हमने कहा हमारे नेता नरेंद्र मोदी है जिन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए आज गांव-गांव सड़कें गई, सबका प्रयास, और सबका प्रयास इसीलिए है क्योंकि हम सभी के हित में काम कर रहे हैं, सभी के विकास काम कर रहे हैं और हर गांव में जाते हैं, लोगों की समस्या समाधान करते हैं। अभी आपने बताया यहाँ पर, क्योंकि विधायक निधि के माध्यम से भी हमने कोई गाँव नहीं छूटा होगा, कोई गाँव छूटा नहीं है कि हमने जहाँ विधायक निधि, यहाँ हमने सोलर लाइट भी लगवाई, यहाँ हमने हैंडपंप भी लगवाया, यहाँ हमने बर्तन भी दिए, यहाँ हमने स्कूल इंटर कॉलेज में फर्नीचर दिया है, बेसिक स्कूल बिल्डिंग का पैसा दिया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब आ रहा है पैसा उसका कर दिया मैंने, बजट में लगा दिया उसको, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे इंटर कॉलेज कर दिया है। दिनेश रावत जी जो हमारे माउंट से 2 बार के प्रगोल के उनके भाई बैठे हैं, इनके नाम पे कोटी कॉलोनी का बहुत बड़ा जो हमारे अकेडमी उसका नाम कर दिया है। बोराड़ी हॉस्पिटल में अवतार सिंह तोपाल जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वहाँ बोराड़ी के उनके नाम पे हॉस्पिटल का नाम कर दिया है। यानी शहीदों के नाम पर बीसी गबर सिंह जी के नाम पे हमने बोराड़ी में चंबा का हॉस्पिटल कर दिया है। सीधे सुमन के नाम पे हमने चंबा में बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है। यानी जो हमारे शहीद हैं वो उनका नाम हमेशा अमर रहे। अब यहाँ कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गेट भी बना रहे हैं, गाँव के स्मृति द्वार बना रहे हैं, ताकि जो हमारे इस गाँव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी स्मृति में द्वार बनेगा, ताकि गाँव में कभी कोई घुसेगा तो कहेगा हाँ यार इस गाँव का इतिहास है। क्योंकि गाँव का इतिहास भुलाना नहीं चाहिए। यदि क्षेत्र का सम्मान होगा तो आदमी का मनोबल ऊपर रहता है। यहाँ क्या हो रहा है, नकोट में पेड़दार और बाजार में जान गाली 2-4 और क्षेत्रों को बदनाम करने से हम डेली जाना से हम छातेपुर गाली, जाने से हम चिंगरेपुर गाली, जाने से हम कटगरेपुर गाली। अरे भाई क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हाँ, शराब बनाने से उठा बच्चों से आजा भाई आज भी पिलाओ 15-15 साल छोड़ा से दारू तब शाम से हम बोले ना तब से जाना गाली, अरे फलाना जिंदाबाद फलाना मुर्दाबाद, इनसे कुछ होगा क्या? क्षेत्र का जब विकास जब अपमान होता है तो क्षेत्र का नाम खराब होता है। यदि सरकार के रिकॉर्ड में यदि कोई क्षेत्र जब बदनाम होता है, गांव का जब बदनाम हो जाता है तो सरकार की नजर में वो गांव जो है दूसरी सूची में चढ़ जाता है। जैसे किसी भी गांव का यदि कोई व्यक्ति 2 लोग बंद हो जाएंगे, चाहे वो चोरी में हो, चाहे वो डकैती में हो, चाहे वो गुंडागिर्दी में हो, चाहे वो मारपीट में हो, चाहे वो शराब में हो, चाहे वो नशे में हो, चाहे वो गाली गलौज में हो, यदि वो बंद हो जाते हैं पुलिस के रिकॉर्ड में आते हैं तो देहरादून का पुलिस का जो मुख्यालय है उस पर उसका रिकॉर्ड होता है, एसडीएम क्या उसका रिकॉर्ड होता है, डीएम क्या उसका रिकॉर्ड होता है, थाने में उसका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है। जब कोई चुनाव होता है तो पहले पुलिस आ जाती है उस गांव में। देखो भाई वहाँ जो है गड़बड़ हो, वहाँ 4-5 साथी टाइप के लोग हैं, कोई वीआईपी आता है मुख्यमंत्री मंत्री तो पहले पुलिस पहुंच जाती है। अरे उस गांव में भैया पहले पुलिस भेजा सा ना हो कि वहाँ विरोध तो नहीं होगा।
तो गांव का नाम बदनाम हो जाता है, क्षेत्र का नाम बदनाम हो जाता है। और किसके कारण? एक दो लुंडों के कारण, एक दो बेईमानों के कारण। उन बेईमानों का किसी न किसी का संरक्षण रहता है। नकोट बाजार में आज 2012 से 2017 की स्थिति क्या है सब जानते हैं। आज 5 साल हमारी सरकार है, आप भी देख लीजिएगा, कोई एक गड़बड़ हो तो आप बता दीजिएगा। क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार है। हम गलत लोगों को संरक्षण नहीं देते हैं, हम गलत लोगों को पनाह नहीं देते हैं। हम स्पष्ट बोलते हैं और सामने बोलते हैं। क्योंकि भाई जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र की इमेज बना के रखे। यदि मेरे क्षेत्र का कोई आदमी, कोई क्षेत्र बदनाम होगा तो मुझे भी खराब लगेगा। अरे भाई नकोट कहाँ होगा? फिर विधानसभा में साहब, अरे वहां का विधायक कौन है? धन सिंह के साहब। अन्य तो नंबर सब पर फोन करो साहब, क्या हो गया? गजा में कोई गड़बड़ होगा, वो गजा किस ब्लॉक में? चंबा में साहब। चंबा का ब्लॉक करना फलाने साहब को फोन करो साहब, क्या हुआ? तो भाई क्षेत्र बदनाम नहीं होना चाहिए। क्षेत्र का सम्मान होगा तो उससे, जैसा क्या सुतना से नाम सेनानी है, हमने उनका नाम स्कूल किया, हम उनका नाम स्कूल द्वारा बना रहे हैं। हमने अभी मानदा में हमारा 10 शहीद हुए, उनके नाम पे बना रहे हैं। तो क्षेत्र का नाम पुराने लोग हैं, सारे पुराने लोग बैठे, नाम खराब नहीं करना है। और जो लोग नाम खराब करते हैं उन लोगों को सबक भी सिखाना है। वो हमारे बच्चे होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारे बेटे होंगे, उनको भाई मुंह तोड़ जवाब भी देना है। क्योंकि यदि आप चुप हो जाएंगे तो फिर नुकसान आपका भी होगा। इसलिए समाज को आगे आना पड़ेगा। हमारी गलती तब है जब हम जनप्रतिनिधि के नाते थाने में फोन करें कि नहीं इसको नहीं पकड़ना है, गलत कोई किसी को गाली दे रहा है, हम थाने में फोन करें नहीं तो मेरा आदमी है, इसको बंद नहीं करना है। हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, कोई गड़बड़ होगा सबसे पहले जेल भेजेंगे, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे हमारा बेटा क्यों ना हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। इसके लिए आपने मुझे विधायक बनाया है कि भाई भाईचारा बना रहे, इसलिए विधायक बनाया है कि क्षेत्र में अमन चैन बना रहे, इसलिए विधायक बनाया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का काम होता रहे, इसलिए विधायक बनाया है कि जो है आपसी भाईचारा खत्म ना हो। अरे साहब फलाने पार्टी हो गया, बातें नहीं करो साहब, क्या मतलब भाई? अब चुनाव जब होगा तब होगा, देख लेंगे। अब भाईचारा खत्म क्यों करते हो? लेकिन यहाँ तो सिखाया जाता है उस पार्टी का उससे उसकी पार्टी मत जाना। प्रधानों को रोका जाता है कि भाई वहाँ विधायक आ रहा है, तुम मेरी पार्टी का है, वहाँ गाँव में मत जाना। मैं ये गाँव में गया, आपके बगल का गाँव है, नाम नहीं लूंगा। मैंने बोला भाई बताओ भाई पेंशनर करते हैं कि बेटा मेरी पेंशन नहीं लगी, हकवाई साहब मेरी किसान सम्मान नहीं आए, हकवाई साहब मेरी जो है पुरानी पेंशन लगी। मैंने बोले प्रधान जी कसम भाई, प्रधान जी मैं बिनता कहाँ है? बिनता बैठी हुई है। भाई ये कागज बनाना है आपको, फिर आगे भेजेंगे, हम उसमें बताएंगे अधिकारियों को। तो प्रधान जी सुबह बोल देंगे साहब, क्योंकि मैं नेता जी तो बोले हुए गाँव विधायक हम रहे तो राज में तू समाधान कहाँ मार दो? तो कागज तू प्रधान है बोल प्रधान जी पूछेंगे भाई पंचायत में वीडियो को फोन करूंगा तो वीडियो प्रधान जी पूछेगा भाई वो लाओ, परिवार से नकल लाओ, ग्राम सभा रजिस्टर में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा उसे लाओ। अब दो बात थोड़ी भाई बात खत्म कर तब बोले। तो मेरे बोलना मतलब ही था कि हम जो बात हो बोलना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें हमारी संज्ञान में आती हैं। लोग हमको फोन करते हैं कि भाई फलाना मुझे गाल दे रहा है, थाने भेजो, पुलिस भेजो। और पुलिस भेजना अच्छा नहीं, हम बोलते भाई पुलिस मत भेजो, समझाओ, 2-4 लोगों को बात करो कि सीधे पुलिस भेजेंगे तो उस क्षेत्र का अपमान होता है। हम सीधे पुलिस नहीं भेजते ना, हम ऐसे सीधे फोन करते हैं। हम पहले बोलते हैं पूछ लो यार, थोड़ा समझा दो, समझ जाएगा, ठीक है 1-2 बार समझाओ, इसलिए तो बाद में कानून का राज तो आएगा। इस थोड़े कानून खत्म हो गया। इसलिए मेरा आग्रह ये है आप सबसे कि भाई यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी जानकारी सबको देनी चाहिए, चाहे वो भाई हो चाहे बेटा हो, क्योंकि एक आदमी के कारण क्षेत्र का बदनाम नहीं होना चाहिए, उसको संज्ञान देना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि समस्या का समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मैक्सिमम लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। अब गांव में 2-4 लोग कर रहे हैं तो बंदर भी वही आ रहे हैं, सुअर भी वही आ रहे हैं। पहले क्या बनता, सब लोग खेती करता तो कोई दिक्कत नहीं बनता, तो कोई ऊंडा फंडा का खेत हमें पीछे खेत बच जाता। आज दिक्कत ये हो गई, पलायन हो गया, पलायन के कारण जो है खेती छूट गई है। और इसलिए अब जब गायों की समस्या है, गाय है साहब, अब सरकार ने 2007 में कानून बना रखा है, कोई अपनी गाय छोड़ेगा तो उससे कानूनी कार्रवाई होगी। अब लोग क्या करते हैं, गाय पाली और जन 2 दिन तबला क्या 2 दिन छोड़ सड़क पर खड़ी कर दी और पता लग जाता है किसका है। हमारी सरकार ने 2007 में कानून बना रखा है, अपनी गाय छोड़ोगे सड़कों पे तो आप पे कार्रवाई होगी, आप जेल भी जा सकते हैं, आप पे दंड भी लग सकता है और पता लग जाता है। लेकिन पुलिस भेजेंगे, लिखित करेंगे तो फिर वो तो फोन आते हैं साहब तुम तो जेल भेजा साहब, करें क्या? इसलिए भाई थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। मैं यदि विधायक हूं तो मुझे अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा।
हर आदमी यदि कोई जनप्रतिनिधि थोड़ी मर्यादा में रहना पड़ेगा, उसके कर्तव्य क्या है उसको समझना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचे कि आज मैं विधायक हूँ तो मेरी दादागिरी चलेगी, ऐसा संभव नहीं, ऐसा ठीक नहीं। जैसा करता है वो गलत है। इसलिए मैं भी गलत करता हूँ तो मेरे खिलाफ भी बोलना चाहिए आपको। यदि नहीं करता हूँ तो फिर मेरा उत्साह प्रदान करना क्या। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि भाई ये जो शोरों की समस्या है इस पर तो कार्रवाई सरकार करे। बंदरों की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं, कुछ बाड़े वाड़े बना रहे हैं, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, उसको कर रहे हैं। जो यहाँ फीटर की समस्या आई, जल संस्थान के मैं एक्शन को कहूँगा कि ये फीटर जो है यहाँ पर जो है नियमित रूप से आए और वो करे। और नकोट बाजार से जो गांव की तरफ सड़क है, यदि आप जमीन दे देंगे तो मैं इसका सर्वे करा दूंगा जल्दी, और सर्वे करा के आपको घूम के आना पड़ता उतनी दूर से, सीधे यहाँ से चल जाएगी तो आपको बहुत चीजें जाएगा। फिर आपके बीच की जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो आज सर्किल रेट वहाँ 10,000 रुपए है तो 70,000 से 1 लाख रुपए नाली हो जाएगा, क्योंकि रोड आने से जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। सड़क पर भी मकान आता है, सड़क पे भी मकान आता है, आज उसका वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है, तो सड़क आ गई तो वैल्यूएशन 50 लाख हो जाता है। हैसियत बन जाती है परिवार की। यदि आप अपने बेटे को पढ़ाना है, सड़क पे आपका मकान है, आप पे पैसा नहीं है, बेटा अच्छा निकल गया, इंजीनियरिंग करना चाहता है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है, बैंक में लोन लेगा तो बोलेंगे भाई तुम्हारा कुछ है खेती बाड़ी, हाँ साहब है, और मकान है कि हाँ है साहब, और मकान जो है यदि सड़क आ गई तो मकान का वैल्यूएशन 50 लाख होगा तो आपको बैंक 30 लाख रुपए लोन दे देगा, बच्चा पढ़ जाएगा। इसलिए सड़क का विरोध नहीं करना चाहिए। सड़क आने से विकास के काम खुल जाते हैं, जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, मकान की वैल्यू बढ़ जाती है, और उससे आपकी हैसियत बढ़ जाती है। यदि हैसियत आज मेरी 10 लाख की है, रोड आ गई तो मेरी जमीन की हैसियत हो गई 50 लाख, तो मुझे 40 लाख का लोन बैंक वैसे ही दे देगा, क्योंकि जमीन को वो कागज मांग लेगा, हमारा काम चल रहा है, किसी को जाने की जरूरत नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत जानकारी की चीजें हमको समझना चाहिए। बहुत लोग सड़क का विरोध करते हैं, सड़क सुधरा होने देना, छाती मोटा सड़क सुधरा बोल लिया जन जाए आप साहब, मैं अपने खेल साहब, तो भाई सड़क खेत तो देना पड़ेगा तभी तो रोड जाएगी। या नकोट सड़क किसी ने दी होगी, और इसलिए मैं इसका सर्वे करा दूंगा बहुत जल्दी, इसको भी करेंगे। अभी जो दीदी कह रहे थे नीचे 200 मीटर सड़क आई थी, इसका भी होगा, मैं इसका भी सर्वे के लिए कहूंगा। पहले सर्वे होगा, फिर सैंक्शन होगा, फिर जो है कार्रवाई होगी। चुनाव मकबूल साहब का हाथ सड़क टाइम लगता है, यदि आज आप कह रहे हैं तो मैं इसका अभी प्रस्ताव भेजूंगा, इसका सर्वे कराऊंगा, फिर इसका सैंक्शन करेंगे, फिर इसका समय लगता है 5 से 7 महीने लगता है, तो कहीं 8 महीने भी लग जाता है। तुरंत नहीं होता कोई भी काम, तुरंत कोई काम नहीं होता है। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। अभी गांव में एक काम हो रहा है अभी कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर बनना है, और पहले बोलते आप क्यों नहीं बोला आपने भैरव देवता मंदिर सौंदर्यकरण। तो भाई पैसा जितना होगा मैं इसके लिए 1.5 लाख रुपए जो है इसके सौंदर्यकरण की घोषणा करता हूँ, इसे स्वीकृत करता हूँ। पहले बोलते तो 2.5 भी देता मैं, अब इनका ने देर में बोला, प्रधान जी साहब ने देर में बोला, तो ये प्रमुख ने बोला। अब बाकी तुम्हारे ब्लॉक प्रमुख है, आपकी बीडीसी में अपना ब्लॉक प्रमुख बना है पार्टी है, तो आप इनसे भी कुछ कर ही रहे हो काम, उनका भी सोलर लाइट लगाई है, बहुत और काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, अभी नकोट में हमने एम्बुलेंस दी है, अब आ रही है, अभी पहुंच गई है, उसको मैं हॉस्पिटल को दे रहा हूँ, और एम्बुलेंस आएगी तो कभी छोटी मोटी समस्या होगी तो सीधे हॉस्पिटल उस गाड़ी में जा सकते हैं, वो सब फ्री में व्यवस्था है उसकी, और उसको आज नकोट में रहेगी। वो एक प्लम मुझे यहाँ दी है, एक नई दी है, एक जो मैंने चंबा दी है, चंबा हॉस्पिटल में भी दी है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि भाई वैक्सीनेशन, जो कोरोना महामारी है इसके कारण बहुत दिक्कत हुई है, और भाई वैक्सीन अब इस आप ऐसा मत रहो भाई, सभी लोग मास्क पहनो, देखो मेरा मास्क अपने पास है, और आप लोगों ने अपने मास्क हटा दिए, बीमारी गई नहीं है। ये अब मैं भाषण दे रहा हूँ इसलिए मैंने निकाल रखा है, जब मैं आया था मैंने पहन रखा था। ये बीमारी बहुत महान खराब बीमारी है, सब समझो कोरोना गया नहीं है, ये कोरोना के कारण बहुत दिक्कत है। कितने लोगों सब लगा देना वैक्सीन, जो छूटे हुए हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए नकोट में तो व्यवस्था ही है, दाएं बाएं की जरूरत होगी तो हम वहाँ गाड़ी भेजेंगे, जो हम अभी एम्बुलेंस यहाँ दे रहे हैं आज, उसी एम्बुलेंस से भेजेंगे, उनको लगाएंगे। लेकिन वैक्सीन सब लगाओ भाई, वैक्सीन कोरोना गया नहीं है। तीसरी लहर में बच्चों की भी दवाई तैयार नहीं हुई है, और ये वैक्सीन फ्री में नहीं आ रही, सब तो फ्री में दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को 54 लाख जो हमारे यहाँ जनसंख्या 18 प्लस, हमने 500 करोड़ रुपए दिए हैं कंपनियों को, तब वैक्सीन आ रही है। जो विकास का पैसा हमने सड़कों पे लगाना था वो हमको जो है महामारी को रोकने में लगाना पड़ रहा है, ये छोटा काम नहीं है। यदि ये वैक्सीन फ्री में 800 की 1000 की होगी, लेकिन आपको 800,000 की लग रही है, तो 54 लाख लोगों को लगाएंगे तो गुणा करो कितने करोड़ हो रहा है। 500 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने, इसलिए जो है हमारी सरकार ये फ्री में वैक्सीन लगा रही है, ताकि लोगों को जो है दिक्कत न हो। लोगों को पैसा नहीं है, कोरोना के कारण सब घर बैठे हैं, सबके बच्चे जो है बेरोजगार हैं, सभी लोग जो स्कूल कॉलेज बंद है, सारी परेशानी हो रही है, सरकार भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी हैं, लेकिन करें क्या, क्योंकि तो संयोग है, बीमारी बोल की तो आती नहीं है, पूरा विश्व परेशान है। और इसलिए हमारी सरकार इस कोरोना को रोकने में जो है पूरा
कामयाबी से लगे हुए माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को करने में लगे हुए हैं। मैंने कहा कि हम 500 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए दिया है और आगे भी जो काम है उनको पूर्ण करेंगे, जो भी आपकी समस्या है हम समाधान करेंगे, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख आप ही के वार्ड मेंबर हैं और आप ही के घर से बने हैं। छोटी मोटी समस्याओं का समाधान सब कर देंगे। जिला पंचायत सदस्य आप ही के उनको भी पूर्ण करेंगे। एक बार मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आने वाले समय में लखनऊ का संपूर्ण रूप से विकास करेंगे, जो आपकी समस्या उनका समाधान करेंगे, जो आपने कहा है सभी कामों को पूर्ण करने का काम करेंगे, क्योंकि लखनऊ तो अपने आप में ये ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हुए हैं और सभी जो है समाज को दर्शन देने का काम किया है। ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं हमने समाधान किया। अभी 31 के सब स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा तो आपको लगेगा कि किस तरह से जो है आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और सड़कों के माध्यम से भी बढ़ेंगे। अभी हॉस्पिटल हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा इसको जहाँ आज ये 2-4 बेड का इसको 5 बेड 10 बेड का बनाएंगे तो 2-3 डॉक्टर और बैठ जाएंगे। थोड़ा जमीन की समस्या यहाँ पर कोई जमीन दे देंगे तो हम उसका बिल्डिंग भी बना देंगे, उसका प्रस्ताव भेज दिया हमने। क्योंकि जो हॉस्पिटल बड़ा बन जाएगा तो फिर क्षेत्र का विकास होगा। 4 डॉक्टर आएंगे, 6 स्टाफ नर्स आएंगे, 4 एएनएम आएंगे, 2 फार्मासिस्ट आएंगे, तो 12-14 लोग यही हो गए। तो कहीं अपना कमरा ढूंढेंगे, बाजार में रहेंगे तो एक लोग फिर इस क्षेत्र का विकास होता है। तो विकास एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए जो है बहुत सारी बुनियाद रखनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि बटन दबाया चमसा ये नहीं होगी। ये वास्ता मेरा आपसे आग्रह है, आप सब समझदार लोग हैं और एक बार पुनः आप सब बड़ी संख्या में आए और आपने अपना प्यार मोहब्बत दिया है। मैंने अपनी बात कही है कि जो मेरी सरकार ने आप सब किया है, 3 साल का कार्यकाल हमारा हुआ है कि 2 साल कोरोना में चले गया, लेकिन कोरोना के कारण भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करने का काम किया। इस बात की कमियां रह जाएंगी तो पूर्ण करने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं प्रधान जी को, ब्लॉक प्रमुख जी को, सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ। आप सबका प्रणाम करते हुए बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।